जंगलों में जंगली जानवर खुशहाल रहते हैं, उनके भी अपने-अपने घर हैं। लेकिन ऐसी क्या क्रूरता आ गई, ऐसी क्या भूख इंसान के अंदर पैदा होगी? गर्मियों का मौसम है, तो स्वाभाविक है कि वातावरण के अंदर भी बहुत तपन है, वातावरण गर्म है। लेकिन इस गर्मी को बढ़ाने का काम कुछ लोग आर्टिफ़िशियल तरीके से कर रहे हैं, मैन्युअली कर रहे हैं। जंगलों को आग लगा रहे हैं, पौधों को जला रहे हैं। मकसद उनका एक है कि जो जंगलों में उन्होंने भूमि को कैप्चर करके रखा हुआ है, कब्जे में करके रखा हुआ है और उस भूमि में जो हरी घास उगती है, उस घास को वो पशुओं को के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मैं समझता हूँ अपनी तरफ से। और इस पर्पज़ से कि ज़्यादा घास उगे, वो सूखी घास को आग लगाकर जला देते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम एक बात भूल जाते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ का मतलब है अपने जीवन से छेड़छाड़ करना। प्रकृति के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं, हमें बात समझनी होगी। जिस तरह से आज हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ एक परिवार में रहते हैं, उसी तरह जंगलों में पेड़-पौधों के ऊपर पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं और वहाँ पर जो उनके बच्चे हैं, वो भी अपने माता-पिता के साथ खुशहाल रहते हैं। जंगलों में जंगली जानवर खुशहाल रहते हैं, उनके भी अपने-अपने घर हैं। जिस तरह से हमारा जीवन यापन हम अपने तरीके से करते हैं, जानवर और पशु-पक्षी अपने तरीके से करते हैं। लेकिन ऐसी क्या क्रूरता आ गई, ऐसी क्या भूख इंसान के अंदर पैदा होगी कि अपनी भूख को मिटाने के लिए पहले तो अत्याचार कर रहा था, चोरी कर रहा था, शोषण कर रहा था और आज प्रकृति को जलाने का काम कर रहा है। और जिस तरह से जब भूमि जलती है, पौधे जलते हैं और एक बंजर भूमि का नज़ारा तैयार होता है और लोग ये बात नहीं समझते हैं कि इसी तरह से जंगल जले तो आने वाला जो समय है साथियों बहुत भयंकर होने वाला है। कुछ लोग स्वार्थी लोग कह सकते हैं आप, बकवास लोग, छोटे नज़रिए के लोग, घटिया सोच के लोग, जो लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस तरह का घृणित कार्य करते हैं। जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चाहता है कि हमारा समाज उन्नत हो, हमारा देश उन्नत हो, हमारी प्रकृति उन्नत हो, वातावरण हमारा शुद्ध हो, उनसे मेरी एक अपील है कि प्लीज़ ऐसे उद्यमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सरकार की हेल्प करें, पुलिस विभाग की हेल्प करें। ये सभी लोग, ये विभाग ऐसे ही दुष्टों को सही मार्ग दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन शायद कई बार हम लोग लापरवाही कर देते हैं कि यार हमें पता भी है किसने आग लगाई है। हम ये सोच बैठते हैं कि अगर हम करेंगे कंप्लेंट तो यार ये हमारा पड़ोसी है, इससे बिगड़ जाएगी, इससे रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपका छोटा-सा रिश्ता बिगड़ता है, तो वो रिश्ता प्रकृति के महत्व से ज़्यादा नहीं है। प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका अस्तित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। इसके लिए हमें सतर्क और मजबूत होने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है और ऐसा ना सोचें कि ये धरती इंसानों के लिए बनी है। इंसानों ने तो पूरी तरह इसके ऊपर रजिस्ट्रियाँ कर ली हैं, पक्का काम कर लिया है कि ये प्लॉट मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। यहाँ मैं फसल उगाऊँगा, यहाँ मैं खेती करूँगा। लेकिन ये
पशु और पक्षी कहाँ जाएं, ये कहाँ रजिस्ट्री करें? इनका तो खुला आसमान है। यहाँ यहाँ इनका किसी भी टुकड़े के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, किसी भी टुकड़े को ये नहीं बोलते कि मेरा है। ये अपना जीवन यापन जो है वो उसी स्वरूप में करते हैं जिस स्वरूप में ईश्वर ने इनको धरती पे भेजा हुआ है। लेकिन हम तो यहाँ पे मालिक बने बैठे हैं और मालिक की हैसियत से ही हम व्यवहार करते हैं। मेरा ये मानना है कि ईश्वर से डरो। ये धरती ईश्वर की देन है, ये प्रकृति ईश्वर की देन है, ये पशु पक्षी ईश्वर की देन है। माना कि आप इंसान से नहीं डरते हैं, मानवता से नहीं डरते हैं, आप कानून से नहीं डरते हैं, लेकिन उससे जरूर डरो, ईश्वर से जरूर डरो, क्योंकि वहां पे कोई सिफारिश नहीं चलती है। इसलिए जो जघन्य अपराध देखने को मिल रहा है, जंगल जल रहे हैं, पशु पक्षी, मैं तो कई बार ऐसे ऐसे कृत्य देखता हूँ कि पक्षियों को जिंदे जला दिया जाता है जंगलों के अंदर। जो जानवर आग के घेरे में फंस जाते हैं वो जिंदा जल जाते हैं, उनके पाँव में आग लगी होती है और बेचारे भागते भागते जो सड़कों पे आते हैं। इस पाप का भागीदार मत बनो। और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो ऐसे दुष्टों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, प्रकृति का सहयोग करें, ईश्वर का साथ दें और ईश्वर के मार्ग पे चलें। जय हिंद, जय हिमाचल।